नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी टैलेंटेड में। आज मैं आप सबको जेठ मास का क्या महत्व है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, तो आज मैं आप सबको जेठ मास के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक अलग विशेषता रही है। सभी की कोई ना कोई खासियत होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में से सभी मास का कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मौसम में भी होने वाले बदलाव, ज़बरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जाता है। ज्येष्ठ मास को हम सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखते हैं। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तु की दान की बात कही गई है जो ठंडक और छाया प्रदान करने वाली हो। जैसे छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की ज़रूरत होती है। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस मास में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस मास में आने वाले ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ मास के व्रत और त्यौहार कौन कौन से हैं। ज्येष्ठ मास के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व ही हमारे जीवन में एक नई चेतना और नए विकास को देने वाला है। इस दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि पिलाया जाता है। इस मास के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य क्या जीव जंतु भी गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए ही पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। लोग मीठा पानी इत्यादि चीज़ों को सभी में बांटते हैं। चलिए जानते हैं कि गंगा दशहरा पर्व का क्या महत्व है। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहा है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। तप दान का भी बहुत महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक सभी कर्मों में गंगा की महत्वता सभी के समक्ष उल्लेखनीय भी रही है। जब माँ गंगा धरती पर आती हैं तो वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का ही था, इसीलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आगे हम निर्जला एकादशी की बात करते हैं। ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार निर्जला एकादशी है। यह त्यौहार शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत पूजा पाठ करने का नियम है। इस दिन देश भर में लोगों को, राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे कुछ स्थान पर छबील भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व रहा है। भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तप दान का कई दुगुना फल मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत का। ज्येष्ठ की मास की अमावस्या को वट सावित्री के रूप में पूजा जाता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास रहता है। और आगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल समय पर पवित्र नदी या घर में स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और गरीबों को खाना खिलाने, वस्त्र इत्यादि वस्तु का दान देने का विशेष महत्व है। और इस मास में ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि इस मास के विषय में धर्म ग्रंथों में भी विशेष रूप से बहुत कुछ लिखा गया है। भारतीय सभ्यता के हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है। और भी जो नियम या जो कुछ भी बताया गया है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण तर्क का आधार भी मौजूद रहता है। ऐसे में इस मास में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस कारण पानी के महत्व को इस माह से जोड़ा गया है। इस
इस प्रकार इस समय पर प्यासों को पानी पिलाने की और सेवा भाव की भावना पर बल दिया जाता है। ज्येष्ठ मास के विशेष दिवसों की क्या सूची है। 25 मई को श्री नारद जयंती, 26 मई को संकट चतुर्थी व्रत, 28 मई को बुढ़वा मंगल, 30 मई को कालाष्टमी, 1 जून को गुरु उदय पूर्व, 2 को अपरा एकादशी, 3 जून को अपरा एकादशी व्रत, मधुसूदन द्वादशी, 4 को भौम प्रदोष व्रत बुढ़वा मंगल, 5 को सावित्री चौदस, 6 जून को श्री शनैश्चरी जयंती, देवपितृ कार्य ज्येष्ठ भाव का बट सावित्री व्रत पूर्ण। मित्रों, आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज्येष्ठ मास के महत्व को अन्य लोगों तक पहुँचाकर पुण्य लाभ उठाएं। धन्यवाद।